हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हिंदी विषय से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। और अगर आप हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। अगर सबसे पहले हम देखें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो कब हुआ और कहाँ पर हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका जो जन्म था वह 1937 ईस्वी को ग्राम छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी को हुई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास है जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य का आदिकाल है जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इन रचनाओं से एग्ज़ाम में प्रश्न जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो हमें रचनाओं के साथ साथ उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी याद करना होगा। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, इन्होंने शुक्ल की तरह इन्हें 4 कालखंडों में बांटा है, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले काल को इन्होंने आदिकाल कहा है और उसकी समय सीमा जो बताई है वो है 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। और दूसरे काल को भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 1400 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक है। और जो तीसरा काल है वो रीति काल है, जिसकी समय सीमा 1600 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक है। और जो चौथा काल है वो आधुनिक काल है, जिसकी समय सीमा 1800 से लेकर 1952 ईस्वी तक है। ये जो काल विभाजन है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा है। और ये शुक्ल के सबसे बड़े जो आलोचक माने जाते हैं और इन्होंने उनके वीरगाथा काल को आदिकाल कहा था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने जो वीरगाथा काल नाम दिया था, तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे इन्होंने आदिकाल कहा था। इस प्रकार ये शुक्ल के सबसे बड़े जो आलोचक माने जाते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहकर पुकारा था, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग भी कहा था। ये वाला प्रश्न जो है वो भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किस काल को कहा जाता है या फिर किसके द्वारा कहा गया, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में और जाने तो इनका एक प्रसिद्ध कथन है जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ये वाला जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो कहा गया है। और अगर हम इनको सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो इन्हें सन 1962 में बंग साहित्य अकादमी द्वारा जो टैगोर सम्मान है वो मिल चुका है। और 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। और इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि जो प्रदान की थी तथा भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जाना। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।